फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए अब्बास को एसपी ने दे दी इजाज़त। अब्बास अंसारी को अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दे दी। मुख्तार की कब्र पर 10 अप्रैल को फातिहा पढ़ा जाएगा, जिसमें उनका बेटा अब्बास अंसारी भी शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि अब्बास अंसारी को पुलिस हिरासत में कासगंज जेल से उनके गाजीपुर स्थित घर ले जाया जाएगा। पुलिस हिरासत में ही अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल को वापस कासगंज जेल लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि अब्बास अंसारी को लेकर पुलिस की टीम आज ही शाम 5 बजे से पहले गाजीपुर के लिए रवाना हो गई। कोर्ट ने 11 अप्रैल और 12 अप्रैल को अब्बास अंसारी को अपने परिजनों से मिलने की इजाज़त दी है। कोर्ट ने अब्बास अंसारी को निर्देश दिया कि इस दौरान वह मीडिया से बात नहीं करेंगे। और बता दें, अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद हैं। जेल में होने से अब्बास अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल नहीं हो सकता था। ऐसे में अब्बास के पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इजाज़त मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब अब्बास को इजाज़त दे दी है और करीब 8 बजे अब्बास अंसारी का काफ़िला कासगंज जेल से रवाना हो चुका है। पुलिस सुरक्षा के कड़े घेरे के साथ वह अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने पहुंचेंगे। प्रयास किया था रोज मार्च, लेकिन परिणाम क्या रहा? हुजूम का हुजूम ऐसे निकल रहा था जैसे कि जमीन फट गई हो, इंसान निकल रहा है। सिर्फ सर ही सर दिखाई दे रहा था। इंसानों क्या एक समुद्र में सैलाब आया हो और पागल हो गए थे देख करके अधिकारी। फिर उनके गुस्से का मुजाहिरा भी आपने देखा होगा, इनलीगल धमकी भी आपने देखा होगा। आज तक इस भारत में किसी को अपनी शव यात्रा ले जाने के लिए और किसी के दाह संस्कार के लिए कभी ये प्रतिबंधित नहीं किया गया कि शमशान घाट शव यात्रा में कितने लोग जाएंगे या शमशान घाट पर चिता में कितने लोग लकड़ी रखेंगे। और न किसी मुसलमान के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि किसी की नमाज जनाजा में कौन शिरकत कर सकता है और कितने लोग कर सकते हैं, या उसकी मिट्टी कौन दे सकता है या नहीं दे सकता है, और इसके लिए अनुमति नहीं दी गई। धमकी दी गई कि आचार संहिता लागू है। कोई पॉलिटिकल आयोजन था, किसी पार्टी का सम्मेलन था, कोई धरना जुलूस प्रदर्शन था, आचार संहिता के उल्लंघन का विषय कहाँ पैदा होता है? धार्मिक राइट्स है, धार्मिक क्रियाकलाप है। अब आप हर चीज को मतलब जैसे लगता है कि अहंकार की प्रकाष्ठा है, नहीं रहा। हम उसकी लाश कब्र में सुला के मिट्टी भी नहीं देंगे। मिट्टी सबके लिए देश में कानून और व्यवस्था है। अब्बास कासगंज जेल में बंद है। कई 2-3-4 मुकदमा तो मऊ में चुनाव के दौरान उनके खिलाफ लिख दिया गया आचार संहिता उल्लंघन का। 2-3 मुकदमे और उनके ऊपर हैं। जब वो नेशनल चैंपियन हुआ था, गोल्ड मेडल मिला था उसको निशानाबाजी में, तो उसने अपने लाइसेंस को, जो यूपी का लाइसेंस था, दिल्ली ट्रांसफर करा लिया था। उसमें क्या कमियां रह गई उसको आधार बना के एक मुकदमा, एक वहाँ की लखनऊ की एक जमीन को लेके एक मुकदमा, एक गाजीपुर की किसी जमीन को लेकर मुकदमा, ये सब लिखवाया गया है। ज़्यादातर मामलों में उसकी जमानत हो गई है। 2 मामले ऐसे रह गए हैं जिसमें अभी एप्लीकेशन उसकी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसमें उसको शामिल कराने के लिए सीधा सा है कि पेरोल का नियम है कि पुलिस कस्टडी में
किसी के परिजन की अगर इस तरह से मौत होती है तो उसके दाह संस्कार या मिट्टी में शामिल होने के लिए किसी को दिया जा सकता है। प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंत्री रहे। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1996 से लेके 2022 तक विधायक रहे। 25 सालों तक वो लाखों जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे। तो उनके एक सदन के सदस्य इतनी लंबी अवधि तक बहुत दिनों तक उसी पार्टी में जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य थे उसी में मुख्तार अंसारी भी रहे। तो एक ऐसी दुखद घटना है, आम लोग विचलित हैं और उसी